कार्यक्रमों में हम मंचीय कार्यक्रम कर सकते हैं। कुछ कार्यक्रमों का स्वरूप संगोष्ठी रूप में होता है, जिसमें कि आपस में लोग डिस्कशन करते हैं या काव्य गोष्ठी वगैरह का आयोजन करते हैं। अनिवार्य कार्यक्रमों की जहाँ तक बात है तो ये एक तरह से हमारे जो संगठन है उस संगठन का एक परिचय के रूप में भी होता है। तो इसलिए इनकी योजना बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए और जहाँ पे भी जिला तक अगर कार्यकारिणी बनी हुई है तो जिले में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए अनिवार्य रूप से। सक्षम के सारे कार्यक्रमों में ये 3 हमारे जो चित्र हैं वो रहते हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो चित्र प्रांत की तरफ से लगाया गया है वैसा ही चित्र हम वहाँ पे भी लगाएं और उसी क्रम में लगाएं। तो क्रम का भी ध्यान रखना है। मंच का संचालन या कार्यक्रम का संचालन पहले ही तय किया जाना चाहिए। अब आता है कि कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था। तो व्यय के हिसाब से हम धन संकलन का पहले ही व्यवस्था कर लें कि कितना खर्च आएगा और कितने में ये अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। तो ये सारी बातें पहले हमें सोचनी होगी किसी भी अनिवार्य कार्यक्रम को करने से पहले। अब बात आती है कि सक्षम के कौन कौन से अनिवार्य कार्यक्रम हैं। तो वर्ष हमारा शुरू होता है अप्रैल माह से और सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम होता है वो होता है संत सूरदास जयंती। ये बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है और इस बार 2024 में सूरदास जयंती 29 अप्रैल को होगा। तो सूरदास जयंती के उपलक्ष्य में हम मंचीय कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं, काव्य गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, प्रतिभावान दिव्यांगजनों का सम्मान कर सकते हैं, जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग बंधु हैं उनकी कुछ प्रस्तुति हो सकती है। तो इस तरीके से हर जिले में और हर विभाग में संत सूरदास जयंती का आयोजन किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा जो अनिवार्य कार्यक्रम है वो है सक्षम स्थापना दिवस। सक्षम स्थापना दिवस 20 जून को मनाया जाता है और सक्षम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमें मंचीय कार्यक्रम ही करना चाहिए। इस कार्यक्रम में ऐसे स्वयंसेवी संस्था जो कि दिव्यांग लोगों के बीच कार्यरत हैं उनका सम्मान करना और दिव्यांग बंधुओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उनको उत्साहवर्धन करना, ये हमारा लक्ष्य रहता है कि सक्षम स्थापना दिवस के दिन इस तरीके से हम इस कार्य को कर सकते हैं, उत्सव को कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो अनिवार्य कार्यक्रम है वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जैसा कि सर्वविदित है कि एक बहन अपने भाई से को रक्षा सूत्र बांधती है अपनी रक्षा के लिए, या रक्षा क्या कभी भी उस संकट की घड़ी में उनकी देखरेख के लिए आ गया है। तो यहाँ पे दिव्यांग बंधुओं के बीच जाके उनको मिष्ठान वितरित करना तथा उनसे अपने आप को रक्षा सूत्र बंधना, क्योंकि हम संकल्प ले रहे हैं कि आपको कभी भी अगर
रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाना चाहिए। इसके अलावा सरकारी तंत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रशासक दिव्यांगों का काम देखते हैं, उनको भी जाके हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं कि आपकी जरूरत हो सकता है भविष्य में हमें पड़े और आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो इस तरीके से रक्षाबंधन का कार्यक्रम सक्षम के कार्यकर्ताओं को मनाना चाहिए। इसके अलावा इस उपलक्ष्य में किसी जनप्रतिनिधि का भी उद्बोधन हो सकता है, जहाँ पे सभी दिव्यांगजन एकत्रित हुए हैं रक्षाबंधन के उत्सव को मनाने के लिए। वहाँ पे किन्हीं का एक जनप्रतिनिधि का उद्बोधन इस उपलक्ष्य में हो जाए तो दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। अगला जो हमारा अनिवार्य कार्यक्रम है, नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर